ये देखिए श्रिया, कुरान मजीद का पहला चैप्टर सूरह फातिहा वर्स नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, एक ईश्वर अल्लाह, हम आप ही की पूजा करते हैं, आप ही से मदद मांगते हैं। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़ेंगे, लिखा है श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू एक ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा करेगा, नरक में जाएगा। एक का ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, ऋग्वेद कहते हैं सबका ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, जरा सा भी नहीं है, उसी की पूजा करो। तो हम कहते हैं वेदा, गीता और कुरान एक ईश्वर अल्लाह की पूजा का हुक्म देते हैं। पैदा हुई सो चीजों की पूजा करें तो नरक में जाएंगे, इसीलिए हम पैदा हुई सो चीज की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20, श्री कृष्ण ने बोला है वर्शिप द ओनली क्रिएटर नॉट द क्रिएशन, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह। श्री कृष्ण ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया। मैडम आपको और क्या प्रॉब्लम है भगवत गीता से, कुरान से? देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुइज्म को फैलाने के लिए वेदा, भगवत गीता, उपनिषद इस्तेमाल की गई तो पता चलेगा एकम विदित्यम, ईश्वर सबका एक ही है और सब मुसलमान बन जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी भी अयोध्या में पैदा होने का दावा नहीं किया, ना कोई धार्मिक किताब हिंदुओं की बताती है। ये जितने भी संत लोग हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे, वेदा, गीता, उपनिषद, पुराना के खिलाफ जाके इनको धार्मिक किताब पढ़नी चाहिए और दिल और दिमाग से उसको मानना चाहिए। श्री राम ने कभी भी ये दावा नहीं किया। 30 करोड़ हिंदू भाई बहन पूरी आस्था रखते हैं हिंदू धार्मिक किताबों पर, वेदा, गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, पुराणास पर। 25 करोड़ मुसलमान रखते हैं कुरान हदीस पर। दोनों मिलकर अपने धार्मिक किताबों से मसले को सॉल्व करिए। कोई भी हिंदू वेदा, गीता, उपनिषद के खिलाफ, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ नहीं जाएगा। जिन्होंने कभी भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया, मूर्ति पूजा के खिलाफ बात की, सबका मालिक ईश्वर भगवान है, एक है, ऐसा नहीं है इसका जिक्र अयोध्या का। एक कॉमन टर्म की तरफ। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ इलियासी साहब से? बराबर पूछिए समीर, आपको सिखाने आए, पूछिए। इलियासी जी आप सोचिए कि आप मेरे घर में नवरात्रों में आए हैं और मैं आपके माथे पर बड़े प्यार से टीका और चंदन का त्रिपंड लगाना चाहूंगा, आप लगा लेंगे? मैं संबित आपको यह सिखाऊंगा, वेदा और भगवत गीता पढ़े तो पता चलेगा एकम विदित्यम, सबका मालिक ईश्वर एक है। तो मैं बोलूंगा पूजा सिर्फ मालिक की करो, ये पैदा हुई स्त्रियों की पूजा करके नरक में मत जाओ। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। संबित पात्रा पूछ रहे हैं आप तिलक लगाएंगे दिवाली पर, और मेरे एक व्यूअर है मिसेस मुखर्जी जो लिख रही हैं, इलियास शराफुद्दीन आप उनके घर जाके एक टर्बन पहन के और आपकी पत्नी क्या सिंदूर लगाएंगी उनके फेस्टिवल पे? वो आपसे सवाल पूछ रही है मिसेस मुखर्जी। अगर संबित मुझे दिवाली पर बुलाएंगे या होली पर बुलाएंगे या नवरात्रि पर बुलाएंगे तो मैं उनके घर भगवत गीता, उपनिषद और वेद लेके जाके समझाऊंगा। संबित मेरा और आपका ईश्वर मालिक भगवान एक है, उसी की पूजा करो, दूसरों की मत करो। ये वेद, भगवत गीता श्री कृष्ण बता रही, तुम श्री कृष्ण को रिजेक्ट करके जहन्नुम में मत जाओ। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। देयर इज ओनली वन क्रिएटर, यस आई एग्री। देखिए मुझे तकलीफ इस बात की है कि यहाँ पर यह भी कहा गया, आप शायद सुन नहीं पाए जब लड़ाई हो रही थी, कि होली और दिवाली मनाकर नरक में जाओगे, क्यों मनाते हो? अभी इन्होंने कहा ना, आप उसको निकाल के सुनिए, उन्होंने कहा होली दिवाली मनाना मतलब नरक में जाना। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने भाई श्री कृष्ण पढ़ो भगवत गीता में, तुम एक ईश्वर को जोड़ के दूसरे की पूजा करोगे नरक में जाओगे। चैप्टर 7 वर्स 20। अच्छे खासे देश को माता बना के उसकी पूजा शुरू करके लोगों को नरक के रास्ते पे जो लेके जा रहे हैं, ये वेदास, गीता, कुरान हदीस के खिलाफ है और मजहब से टकराता है। एक मालिक की इबादत करेंगे रब की, उसके साथ किसी की नहीं, वरना सीधा जहन्नुम में जाना पड़ेगा। वसीम रजवी को भी और सबको भी। ये श्री कृष्ण कहते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हमें।